अरे भैया द्वारपाल कहां हो, चिट्ठी हम लेके खड़े हैं, ले तो जाओ। कोई प्रत्युत्तर नहीं देवे। तभी इन्होंने देखा कि हवा के भाव से एक खिड़की, मंदिर की एक खिड़की कभी बंद होती है खुलती है, तो इन्होंने सोचा अंदर बोल के देख लेता हूं, इसके अंदर झांक के बोल देता हूं, कोई होगा तो आ जाएगा। ये जैसे ही गए, खिड़की खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। जैसे ही इन्होंने वहां अंदर झांक करके भीतर, गोसाई जी बोला ही और नेत्र खोल करके देखा तो सामने मंदिर में श्री मदन मोहन जी का इनको दर्शन हुआ है। त्रिभंग ललित ठाकुर जी खड़े हैं और मंद मंद नेत्रों से, वैसे तो मूर्तिमंत ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने भीतर झांका तो ठाकुर जी इनको देख करके अपने नेत्र मटकाने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे और बार बार ऐसे पलक झपकाने लगे। ये देख करके ये तो वहीं धड़ाम से गिर पड़े। अब तो इनके मन में वही भाव चले, ये कौन था? ऐसे कमल जैसे कटाक्ष नेत्र, ऐसी सांवली सूरत, ऐसे टेढ़ा सा ये पैर, ये टेढ़े से ये हाथ, ये पीतांबरी पहना, मुख पे वंशी धरे, ये कौन है ये? इन्होंने जैसे तैसे अपने आप को उठाया, जैसे ही पुनः चढ़ने लगे इतने में ही द्वारपाल आ गया। ए, तुमको मना किया था भीतर मत आना, तुम भीतर घुसे चले आए। भैया तेरे हाथ जोड़, एक बार देखने दे, मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे को नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा, एक बार देखने। बोल बिल्कुल नहीं, निकलो यहां से बाहर। जैसे किसी प्यासे को 2 बूंद पानी पिला करके पानी दूर कर लिया जाए, वो स्थिति हो गई। चिट्ठी देकर के द्वारपाल को ये तो चले गए, लेकिन मन चुरा लिया ठाकुर जी ने। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। ये स्थिति क्या है? यहां आप नहीं चुन रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी चुन रहे हैं आपको। और भैया जब ठाकुर जी चुनते हैं ना तो स्थिति अवर्णनीय हो जाती, वर्णन नहीं कर सकते उसका। बहुत वर्षों बाद मुझे ये कथा याद आई है, ध्यान से सुनिएगा। काले खां चले गए, लेकिन अब चल रहे हैं तो भी नेत्र बंद करते हैं तो वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। वो नेत्र अपने ऐसे ऐसे मटका रहे थे, वो अनुभव आ रहा है। एक जगह बैठे रह जाते हैं, सोचते रहते हैं ये कौन था, ये ग्वारिया बालक कौन था, ये सांवरा सलोना कौन था। आज तक कभी अपने नमाज के समय में, अपनी दिनचर्या में कभी बदल फेर नहीं हुआ, लेकिन अब करने कुछ और जाते हैं, करने कुछ और लग जाते हैं। स्थिति आपे से बाहर चली गई। अब तो ये मदन मोहन जी के मंदिर की जो सीढ़ियां थी